पार्ट 4, ओके। पार्ट 1, 2, 3 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वहां से आप लोग देख सकते हो। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट 4, that is modern synthetic theory of evolution. In that, this slide consists of a C, that is isolation. Okay, here the point we will see, that is isolation. What is the meaning of isolation? Isolation is nothing but the separation. Okay, isolation का जो simple meaning क्या है? That is nothing but the separation. That is, if anything it is separated, a number of population, a small group of population, if it is separated from one to next, मतलब कि एक जो भी है with the help of rivers, then different type of barriers, जैसे कि अगर मैंने लिया कि माउंटेन है, ओके, जैसे कि हमारा ये वाघोबा फॉरेस्ट वाला माउंटेन है बीच में, सो अल्टीमेटली ये माउंटेन के वजह से क्या हो जाएगा, उसके उस साइड में और ये साइड में जो स्पीसीज है, ये दोनों स्पीसीज क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. सो दिस इज ऑल दैट आइसोलेशन. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ आइसोलेशन इन इवोल्यूशन? इवोल्यूशन के अंदर ये आइसोलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो नाउ वी विल सी आइसोलेशन एंड टाइप ऑफ आइसोलेशन. अलग अलग टाइप के जो भी आइसोलेशन है यहाँ पर स्टडी करना. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द आइसोलेशन. So we will see that definition of a isolation. So what is the meaning of isolation? Isolation is the separation of population. Okay, isolation is the separation of population of a particular species into a smaller units, which prevents interbreeding between them. Okay, so what is the meaning of isolation? So isolation के अंदर क्या हो रहा है, जो number of population है that will be separated, मतलब population दूसरे population से separate हो जा रहा है, और उसके अंदर जो species है, उसके अंदर जो particular species है, that species will not interbreed, मतलब उन दोनों के बीच में crossing नहीं हो रहा है. Because of that isolation, वो लोग separate होने के वजह से क्या हो रहा है, उनके अंदर crossing नहीं हो रहा है. That is called it as a isolation. Now you can see in this diagram. डायग्राम में देखो, ये फर्स्ट वाला जो है ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन. जियोग्राफिकल आइसोलेशन में क्या हो गया, बीच में देखो ये सेपरेशन के वजह से क्या हो गया, ये जो एक पहले स्पीसीज था ग्रीन कलर का, ये दो अलग अलग स्पीसीज में डाइवर्ट हो गया, और अल्टीमेटली ये दोनों स्पीसीज जो फॉर्म हुए हैं, तो इनके बीच में फिर इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे आर आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मीन्स that they are separated, मतलब ये दोनों भी स्पीसीज क्या हो गई है, सेपरेट हो गए. सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ आइसोलेशन. नेक्स्ट डायग्राम भी उससे ही रिलेटेड देखो, दोनों जो भी ये दोनों जो भी फ्रॉग्स है, ये दोनों फ्रॉग के अंदर जो भी मेटिंग के जो साइड्स है उनके दोनों की डिफरेंट है. ओके, सो इसके वजह से क्या हो रहा है, दोनों के अंदर इंटरब्रीडिंग, दैट इज क्रॉसिंग का पॉसिबिलिटी नहीं है. दिस इज कॉल्ड इट एज अ आइसोलेशन. Okay, so there are different type of isolation and isolation mechanism. So now we will study that part. Okay, so next part में देखो क्या दिया है, some barriers which prevents the gene flow or exchange of gene between isolated population is called isolating mechanism. What is the meaning of that? So isolation के बीच में जो barriers आ रहे हैं, so जैसे कि अगर मैंने लिया कि दो population के बीच में बहुत बड़ा river है, then अभी यहाँ कि ये रिवर वगैरह जैसे है, ओशियंस है, बड़े बड़े ओशियंस है, उसके वजह से दो अलग कंट्री जो भी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया लिया तो वो सेपरेट हो गया है. सो अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग तो आ रहे जा रहे हैं, बट दूसरे जो स्पीसीज है वहां के और हमारे यहाँ पर जो सिमिलर है उनके बीच में क्रॉसिंग नहीं हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ बैरियर्स. वाटर है, माउंटेन है, रिवर्स है. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स, and these barriers are called as a isolating mechanisms. वही है, some barriers which prevents the gene flow. gene flow मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब एक जगह से जीन दूसरे जगह फ्लो होने में, और exchange of gene between the isolated population, मतलब जो पॉपुलेशन आइसोलेट हो गया है, सेपरेट हो गया है, इन दोनों के बीच में कुछ तो एक बैरियर है जो कि उस जीन को, मतलब कि उस स्पीसीज को एक जगह से दूसरे जगह जाने में पॉसिबिलिटी नहीं कर रहा है, मतलब कि वो उनको जाने से प्रिवेंट कर रहा है, स्टॉप कर रहा है. सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ, दिस इज कॉल्ड इट एज अ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म. ओके, नाउ वी विल सी अ डिफरेंट. अब इसके यूज क्या है, व्हाट इज द यूज एंड डिसयूज, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट आइसोलेशन. नंबर ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म आर ऑपरेटेड इन नेचर. नेचर के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के आइसोलेटिंग मैकेनिज्म.
और इसके अंदर therefore डाइवर्जेंस एंड स्पेशिएशन में occur. What is the meaning of divergence? डाइवर्जेंस मतलब एक ही स्पीसीज दो अलग अलग स्पीसीज में इवॉल्व हो जाएगा. जैसे कि ये आपको अपर साइड में जो ये वाला पिक्चर दिख रहा है, you can see that this one pictures on your upper side. आपके अपर साइड में जो ये वाला पिक्चर है, तो ये पिक्चर्स के अंदर क्या हो रहा है, हाँ इसके अंदर क्या हो रहा है, तो इसके अंदर ऐसे हो रहा है, देखो ये पहले पर्टिकुलरली एक ग्रीन कलर का स्पीसीज था, ये वाला जो है, जस्ट ए मिनट, आपको ये कर्सर आपको दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, तो जस्ट ए मिनट. हेलो, मैं कर्सर का मूवमेंट कर रहा हूं तो तुमको दिख रहा है सामने? हाँ सर. स्क्रीन पे ओके दिख रहा है ना? ओके चलेगा. all of you listen here. So you can start on upper side of a right side में, जो upper side में जो ये वाला डायग्राम दिया है, तो ये डायग्राम में देखो पर्टिकुलरली ये वाला स्पीसीज पहले ग्रीन कलर का था एंड अल्टीमेटली क्या हो गया, तो ये स्पीसीज बैरियर्स के वजह से बीच में ये बैरियर्स आ गया और ये दोनों भी स्पीसीज सेपरेट हो गए. अब सेपरेट होने के वजह से क्या हो गया, तो दोनों भी स्पीसीज अलग अलग टाइप का स्पीसीज का मतलब एक स्पीसीज सिमिलर है और डाइवर्जेंस में है, तो एक स्पीसीज के वजह से दो अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड इट एज अ डाइवर्जेंस. ओके, सो इवोल्यूशन में डाइवर्जेंस का एक रोल है कि एक ही सिमिलर है और वो अलग अलग सेपरेट होने की वजह से दो अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन करे, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ लाइट ग्रीन और यहाँ डार्क ग्रीन और रेड कलर के स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट स्पेशीज, नए नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया. Now the next part, the isolating mechanism are of two types. Okay, isolation दो टाइप के हैं. फर्स्ट वन जो आइसोलेशन है, that is called it as a geographical isolation. geographical मतलब क्या है, जो हेलो हेलो जस्ट मिनट, एक मिनट जरा. हेलो हेलो जरा एक मिनट जरा, आई थिंक मेरा साउंड जो है आपको आवाज आपको थोड़ा ले जा रहा है, इंटरनेट का इश्यू था थोड़ा सा. ओके नाउ इट्स नॉर्मल. ओके, सबको अभी बराबर आ रहा है, आवाज आ रहा है सबको अभी. नाउ वी कैन सी दैट. ओके, सो वी आर ऑन नेक्स्ट पार्ट, दैट आइसोलेटिंग मैकेनिज्म इट इज ऑफ टू टाइप. जो आइसोलेशन के मैकेनिज्म है ये टू टाइप्स के. So which are the two type of isolating mechanism, that geographical isolation and reproductive isolation. What is the meaning of geographical isolation? यानी कि जो ज्योग्राफी यानी कि जो आपका सॉइल वगैरह है, तो उसके वजह से ज्योग्राफी वजह से भी आइसोलेशन हो रहा है, यानी कि रिवर्स है, माउंटेन है, ओशियन है, इसके वजह से जो कंट्री जो सेपरेट हुए हैं या पॉपुलेशन सेपरेट हुए, सो दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन इज कॉल्ड इट एज अ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. सेकेंड वन दिया है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. सो इसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है, ब्रीडिंग नहीं पॉसिबल हो पाता है. So this type of isolation is called it as a reproductive isolation. Okay, so this type of isolation is called it as a reproductive. Okay, now we will see in detail that this type of isolation. So इसके अंदर हम लोग next slide पे जाते हैं और first type of isolation start करते हैं, that is geographical isolation. Okay, that is geographical isolation. Okay, now we will see what is the meaning of geographical isolation. Okay, now you can see that on your screen there is geographical isolation. What is the meaning of that? Geographical isolation, it is also called it as a physical isolation. Okay, it is also called it as a physical isolation. It occurs when an original population is divided into two or more group. मतलब कि एक population दो या तो दो से ज्यादा ग्रुप में अगर डिवाइड हो रहा है, सो दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन इज कॉल्ड इट एज अ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. ओके, दैट इज बैरियर्स. ओके, दैट ज्योग्राफिकल बैरियर्स आर नथिंग बट रिवर्स. जैसे कि रिवर्स है,
एक बहुत बड़ा रिवर है जिसके वजह से पॉपुलेशन सेपरेट हो रहा है। नाउ कैन सी इन दिस डायग्राम अपर साइड में आपके ये जो राइट साइड में ये अपर साइड में ये वाला जो डायग्राम दिया है, देखो यहाँ पर ये दो स्पीसीज रिवर के वजह से, ये बीच में उनके बीच में रिवर आने की वजह से क्या हो गया, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। सो दे आर डिवाइडेड इनटू अ टू पार्ट बिकॉज ऑफ दिस रिवर। तो रिवर क्या हो गया, तो रिवर्स है। तो ऐसे ही दूसरे एग्जांपल ओशियन है, ओशियन के वजह से हमारे पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर 7 अलग अलग पूरे कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हो गया है। जैसे उसमें एशिया है वैसे अलग अलग, देन ऑस्ट्रेलिया कंट्री का फॉर्मेशन हो गया, वो पूरा का पूरा सेपरेट हो गया ओशियन के वजह से। ओके, देन माउंटेन के वजह से भी सेपरेशन हो सकता है, ग्लेशियर के वजह से भी हो सकता है। सो दीज आर द बैरियर्स इन जोग्राफिकल आइसोलेशन। जोग्राफिकल आइसोलेशन के बैरियर्स मतलब कि जो उनको सेपरेट कर रहे हैं वो पार्ट यानी कौन से है, तो दिस इज रिवर्स है, देन ओशियन है, माउंटेन है, ग्लेशियर्स है, जो बिगर बिगर थिंग दो पॉपुलेशन को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड इट एज अ जोग्राफिकल आइसोलेशन। नाउ द नेक्स्ट, दिस बैरियर प्रिवेंट्स द इंटरब्रीडिंग। तो अब ये बैरियर्स क्या करेंगे, तो ये बैरियर्स इंटरब्रीडिंग यानी कि वो दो अलग अलग पॉपुलेशन जो सेपरेट हो गए उनके बीच में इंटरब्रीडिंग यानी कि क्रॉसिंग को प्रिवेंट करते हैं। नाउ वी कैन सी इन दिस डायग्राम अपर साइड में देखो ये वाला जो स्पीसीज है, ये वाला स्पीसीज, इन दोनों को क्रॉसिंग करना है। दे लव इच, अगर ये स्पीसीज को इसके साथ अगर इंटरब्रीडिंग करना है तो इस स्पीसीज को क्या करना पड़ेगा, तो ये स्पीसीज है इसको वहां पर जाना पड़ेगा। ओके, सो एक जगह से या तो ये वाले स्पीसीज को वहां पर जाना पड़ेगा। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट बैरियर्स, ऐसे रिवर्स है, माउंटेन्स है, बिकॉज ऑफ दिस ऑल हेलो, कुछ प्रॉब्लम्स वापस वापस क्रिएट हुए हैं। जस्ट एक मिनट खाली रुको, मैं मोबाइल के अंदर से जो है इसको क्लोज करके फिर से ये करता हूँ। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हेलो, ओके, अभी आवाज बराबर। ओके, सो हम लोग थे आपके सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है कि whatever species are isolated because of geographical barriers, so इनके अंदर क्रॉसिंग जो इंटरब्रीडिंग है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो वही हमको फर्स्ट वाला पिक्चर जो अपर साइड है वहां पर दिख रहा है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या दिए, देखो द सेपरेटेड ग्रुप आर एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर एंड दे एक्वायर्स अ न्यू ट्रेट ऑफ म्यूटेशन। मतलब जो सेपरेट हो जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि सेपरेशन के बाद एक जगह पे वाटर वाला कंडीशन है, यानी कि पूरा का पूरा रिवर है, एक जगह पे पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया है, कहीं पर डेजर्ट एरिया है, कहीं पर सिर्फ माउंटेन का एरिया है। सो बिकॉज ऑफ दैट वन स्पीसीज आर सेपरेटेड इनटू अ सो मेनी फैक्टर्स। एक जो है स्पीसीज जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग इन्वायरमेंट में क्या हो गए, सेपरेट हो गए। सो अल्टीमेटली अगर वो इन्वायरमेंट उनके लिए चेंजिंग करना पड़ेगा, मीन्स वट एवर इन्वायरमेंट के अंदर पहले से अगर उनको सुटेबल नहीं है, सो अल्टीमेटली उस स्पीसीज को उनके बॉडी में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, दैट इज एडेप्टेशन करना पड़ेगा। और ये कैसे पॉसिबल है, सो देयर में भी उस स्पीसीज के अंदर म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा है। तो वही पॉइंट यहाँ पर दिया है, द सेपरेटेड ग्रुप आर एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर्स एंड दे एक्वायर अ न्यू ट्रेट ऑफ म्यूटेशन। और इसके वजह से उनके अंदर म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं सेपरेशन होने के बाद, आइसोलेट होने के बाद। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, द सेपरेटेड पॉपुलेशन डेवलप अ डिस्टिंक्ट जीन पूल, दे आर नॉट इंटरब्रेड। जो सेपरेट हो गया है, सेपरेट होने के बाद जो अलग अलग पॉपुलेशन फॉर्म होगा तो उनके अंदर जो जीन पूल है, नंबर ऑफ जो जीन है या अलील्स है, उनके नंबर से जो टोटल नंबर ऑफ जीन है दैट इज जीन पूल भी चेंज हो जाएगा। और ये जीन पूल चेंज होने की वजह से वो दूसरे स्पीसीज से इंटरब्रीड ना भी हो
ओके, दे आर नॉट इंटरब्रीड, मतलब वो दूसरे स्पीसीज से इंटरब्रीड ना हो, मतलब सेम स्पीसीज, पहले वो एक ही स्पीसीज था, लेकिन बट सेपरेशन होने की वजह से क्या हो गया, म्यूटेशन होने की वजह से उनका जीन चेंज हो गया, तो अल्टीमेटली पहले जो वो स्पीसीज था उसी स्पीसीज से फिर से उनका सेपरेशन होने की वजह से फिर से उसी स्पीसीज से जो आइसोलेट हो गया और अलग जगह चले गया, उन दोनों में इंटरब्रीडिंग यानी कि क्रॉसिंग ना होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट पॉइंट। देन यहाँ पर और एक एग्जांपल दिया है डार्विन्स का। Thus, new species have been formed by geographical isolation. तो ये geographical isolation के वजह से क्या होगा, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल इज अ डार्विन फिंचेस। तो नेचुरल सिलेक्शन के टाइम में डार्विन्स ने जो गैलापागोस आइलैंड, जो 2 टाइप के आइलैंड्स के ऊपर स्टडी किया था, उसके ऊपर उन्होंने फिंचेस, जो ये बर्ड्स थे ना, इसके बीक के अंदर ऑब्जर्वेशन किया था। अब देखो ये चारों भी बर्ड के स्पीसीज अलग अलग है, बोथ ऑफ द स्पीसीज, ये चारों भी स्पीसीज अलग है, बट मे बी ये स्पीसीज का फॉर्मेशन भी कैसे हुआ होगा, सो दे आर ऑन अ वन आइलैंड बट बिकॉज दे आर सेपरेटेड इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ जियोग्राफिकल रीजन। मतलब ऐसे हो सकता है कि ये स्पीसीज, ये चारों भी स्पीसीज सिमिलर क्यों दिख रहा है, तो इनके जो भी एंसेस्टर है वो सेम थे, बट सेपरेशन होने की वजह से कोई वाटर के नियर बाय चले गया, कोई माउंटेन में चले गया, कोई फॉरेस्ट में चले गया, और उनके अंदर चेंज होते होते फिर ये चारों अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है। मींस दैट जियोग्राफिकल, इनका कहना क्या है कि जियोग्राफिकल बैरियर्स के वजह से, सेपरेशन होने के वजह से जो स्पीसीज है वो चेंज होके अलग अलग फॉर्मेशन भी कर सकते हैं स्पीसीज का। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट जियोग्राफिकल आइसोलेशन का ये है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड। Next part is reproductive isolation. The next part is reproductive isolation. Isolation का second type. Okay. Reproductive isolation का meaning क्या है? The reproductive isolation occurs due to change in genetic material. मतलब कि जीन के अंदर अगर चेंज हो गया, जीन पूल में कब चेंज होगा, जीन में चेंज होगा, तो जीन पूल में चेंज होगा, एंड अ स्ट्रक्चर ऑफ जेनिटल ऑर्गन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, स्पीसीज है, उनका जेनिटल ऑर्गन अगर चेंज हो गया, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर चेंज हो गया, तो उसके वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से क्या होगा, सो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन द पॉपुलेशन, मतलब सेम टाइप के पहले पॉपुलेशन थे बट उनके अंदर इंटरब्रीडिंग यानी कि क्रॉसिंग होना पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड इट एज अ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी कि उन दोनों के बीच में क्रॉसिंग नहीं हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड इट एज अ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। Now the next part, reproductive isolation have a different type. Then reproductive isolation के दो main type है। फर्स्ट वन टाइप है प्री मेटिंग एंड प्री जाइगोटिक आइसोलेशन मैकेनिज्म, यानी कि मेटिंग होने के पहले आइसोलेशन, यानी कि सेपरेट हो जाना। सो दिस टाइप इज कॉल्ड इट एज प्री मेटिंग। दिस मैकेनिज्म प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन, मतलब कि दो स्पीसीज के बीच में क्रॉसिंग ही नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो दैट इज प्री जाइगोटिक एंड प्री मेटिंग, यानी कि मेटिंग नहीं पॉसिबल है उनके अंदर, या तो मेटिंग हो भी गया तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो दैट इज प्री मेटिंग एंड प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। नाउ दैट प्री मेटिंग एंड प्री जाइगोटिक आइसोलेशन के भी अलग अलग टाइप है। अब देखो, प्री मेटिंग एंड प्री जाइगोटिक आइसोलेशन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का ये एक टाइप है। अब इसके अंदर इसका फर्स्ट वाला एग्जांपल है, दैट इज हैबिटेट आइसोलेशन एंड इकोलॉजिकल आइसोलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट? हैबिटेट यानी जहां पर हम लोग रहते हैं वो प्लेस, जैसे कि हमारा हैबिटेट क्या है, तो हमारा हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। वी आर लिविंग ऑन लैंड्स नियर बाय वाटर वगैरह कंडीशन है, और वो हम लोग लैंड्स के ऊपर है। कोई किसी का फॉरेस्ट हैबिटेट भी हो सकता है अगर वो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, किसी का डेजर्ट एडाप्टेशन हो सकता है, जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल लिया कैमल का, तो उनका हैबिटेट क्या है, उनका डेजर्ट एडाप्टेशन है और डेजर्ट में रहते हैं। सो हैबिटेट यानी कि हम लोग जिस प्लेस पे रहते हैं। अब यहाँ पर देखो, ओके, नाउ वी कैन सी दैट इकोलॉजिकल एंड हैबिटेट आइसोलेशन, यानी कि दोनों का हैबिटेट अलग अलग हो गया बट स्पीसीज एक ही है, स्पीसीज थोड़ा बहुत वो सेम ही है। नाउ वी कैन सी इन दिस डायग्राम, और थोड़ा सा राइटिंग पार्ट में जाते हैं। मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन लिविंग इन अ सेम जियोग्राफिकल रीजन सेम है बट ऑक्यूपाई अ सेपरेट हैबिटेट, एक ही प्लेस है बट एक ही प्लेस पे एक वाटर में रह रहा है और दूसरा वाला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहा है, तो इसके वजह से उन दोनों के अंदर मीट पॉसिबल नहीं है, यानी कि मेटिंग पॉसिबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड इट एज अ
habitat isolation. The well known example now you can see in this diagram. राइट साइड में जो आपको डायग्राम दिया है, इसके अंदर क्या एग्जांपल दिया है, तो देखो ये जो आपको पिक्चर्स दिख रहा है ये डायग्राम के अंदर, दोनों भी पिक्चर सेम है, दोनों भी ये जो अगर स्नेक आप लोग देखोगे तो ये दोनों भी स्नेक सिमिलर ही है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखो ये दोनों भी स्नेक तो एक ही है, बट एक जो स्नेक है ये कहाँ पे है इसका हैबिटाट, सो जो लेफ्ट वाला है ये हैबिटाट है वाटर, सो वाटर ड्वेलिंग थैम्नोफिनस, मतलब ये स्पीसीज या तो जो पॉपुलेशन में ये स्नेक दोनों भी देखो सिमिलर है, बट एक कहाँ पर रह रहा है एक्वेटिक हैबिटेट में, यानी कि वाटर स्नेक जैसे हम लोग बोल सकते हैं, ग्रेटर स्नेक जिसको नाम दिया है देखो गार्टर स्नेक करके नाम दिया है, और उसका जीनस है थाम्नोफिस, और स्पीसीज में भी अलग हो सकते हैं, तो एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहा है और एक एक्वेटिक। अब टेरेस्ट्रियल वाला क्या बोलेगा, मैं वाटर में नहीं जाऊंगा, वाटर वाला क्या बोलेगा, मैं टेरेस्ट्रियल एरिया में नहीं आऊंगा, तो इसके वजह से क्या होगा, ये दोनों स्पीसीज के अंदर ओके ये दोनों भी स्नेक है, इनके अंदर मेटिंग नहीं होगा बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट होने के वजह से इनका मेटिंग ही नहीं होगा, ये मेट ही नहीं होंगे, मिलेंगे ही नहीं, सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ हैबिटेट आइसोलेशन, यानी कि हैबिटेट के वजह से वो दोनों एक जगह पे नहीं आ पा रहा है, दिस इज कॉल्ड इट एज अ हैबिटेट आइसोलेशन, that is pre-mating isolation का first type. Now we will go to a second type of pre-mating and pre-zygotic isolation mechanism. The second one is seasonal and temporal isolation. What is the meaning of seasonal and temporal isolation? So देखो यहाँ पे दिया है, member of a population living in the same geographic region but are sexually mature at a different year और डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, मतलब अलग अलग सीजन में, जैसे कि अब देखो ये यहाँ पे राइट साइड में देखो आपको ये दोनों फ्रॉग दिए है, जो फर्स्ट वाला फ्रॉग है दैट इज अ पोलर टोड है, एंड सेकंड वाला जो टोड है दैट इज अमेरिकन टोड है, बट इन दोनों के अंदर क्या है, ये इनका हैबिटेट तो सेम है, ये एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही प्लेस पर भी रह रहे हैं, बट इनके अंदर मेटिंग क्यों नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो इन दोनों का मेटिंग का जो टाइम है ये अलग अलग है, जैसे कि मैंने ये फर्स्ट वाला जो लिया दैट इज पोलर टोड, तो इनका मेटिंग का टाइम है लेट समर, यानी कि समर में लेट का कंडीशन, यानी कि अभी वाला कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं मई अप्रैल, समर में एकदम लेट वाला टाइम जून या तो अप्रैल मई का एंडिंग वाला जो टाइम होता है उस टाइम इनका मेटिंग का टाइम है, ये फर्स्ट वाले टोड का। सेकेंड वाले टोड का मेटिंग का टाइम कैसे है, मेट्स अर्ली समर, मतलब समर के पहले, मतलब देखो ये दोनों भी स्पीसीज के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग टाइम पे एक्टिव हो रहे हैं, एक का समर के पहले और दूसरे का समर के बाद, तो अभी इसके अंदर क्या है, तो इन दोनों का मेटिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, वो लोग एक जगह रह तो रहे हैं बट उनका मेटिंग का टाइम अलग, जैसे कि अब मैंने फ्लावर का एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं तो हर एक प्लांट को हर एक सीजन में फ्लावर नहीं आता है, और फ्लावर आना प्लांट में यानी कि उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिव हो गया है, तभी तो आज जाके फ्लावर आएगा। तो जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल लिया मैंगो, तो मैंगो के अंदर फ्लावर कब आते हैं, समर के अंदर फ्लावर आते हैं। दूसरा मैंने कोई स्पीसीज लिया तो वो जो है उसके अंदर जो भी है अलग टाइम में अगर फ्लावर आएगा, सो अल्टीमेटली उन दोनों में पॉसिबिलिटी नहीं है क्रॉसिंग की, अलग अलग टाइमिंग है, कोई विंटर में रिप्रोडक्टिव, किसी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विंटर में एक्टिव हो रहा है, किसी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दूसरे सीजन में, मतलब एक ही जगह पर रह तो रहे हैं लेकिन क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हैबिटेट दैट इज सीजनल आइसोलेशन, सीजनल यानी कि अलग अलग सीजन में उनकी मेटिंग की टाइम है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग सीजन में एक्टिव होता है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सीजनल आइसोलेशन। नाउ वी विल सी दैट नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोलेशन, दैट इज third type, ethological isolation. What is the meaning of ethological isolation? Due to specific mating behavior, the member of a population do not mate. यानी कि इनका मेटिंग के टाइम में कुछ तो बिहेवियर होता है, और जैसे कि आपने देखा होगा कुछ जो बर्ड्स होते हैं ये लोग सिंग करते हैं, वो लोग गाना वगैरह गाते हैं, लेकिन इसके अंदर देखो अब ये नाउ कैन सी इन दिस डायग्राम, ओके ये डायग्राम में देखो आपको तीन अलग अलग बर्ड के स्पीसीज मिल रहा है, और ये तीनों बर्ड के स्पीसीज अगर देखोगे तो आपको थोड़ा सिमिलर ही दिख रहा होगा। जो फर्स्ट वाला ये लेफ्ट साइड में है नीचे के साइड में दैट इज चीफ चार्ल, ओके जो ये वाला है अपर साइड में वुड वॉबलर है, एंड द थर्ड वन वाला जो स्पीसीज है दैट इज विलो वार्बलर करके, ये तीनों भी स्पीसीज देखने में सेम है,
एक ही हैबिटेट में भी रह रहे हैं, बट तीनों का सिंगिंग से इनका मेटिंग होता है, मतलब सिंग करते हैं, सॉन्ग गाएंगे और फिर मेटिंग होगा, बट तीनों का सॉन्ग जो है अलग अलग है। तीनों में क्या है, जो मेटिंग का बिहेवियर अलग है। तो यहाँ पे देखो ये तीनों भी स्पीसीज अलग अलग टाइप का गाना गा रहे हैं एट द टाइम ऑफ मेटिंग। सो इसके वजह से क्या हो रहा है, अगर अलग गाना गा दिया तो वो स्पीसीज उस स्पीसीज से मेट नहीं करेगा, उनका सेम होना चाहिए गाने के जो भी मेटिंग के बिहेवियर है। सो वही पॉइंट दिया है, डिफरेंट स्पीसीज विच लुक ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम, ये तीनों भी एक जैसे ही दिख रहे हैं, बट दे डू नॉट इंटरब्रेट ड्यू टू डिफरेंट इन अ मेटिंग सॉन्ग, इनका मेटिंग का सॉन्ग है वो अलग अलग है। सो दिस इज कॉल्ड इट एज इथोलॉजिकल मेटिंग, जहां पर क्या होगा, उनका मेटिंग का बिहेवियर अलग अलग टाइप का है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इथोलॉजिकल आइसोलेशन. Now the next part of pre-mating isolation and the last part of pre-mating isolation is that mechanical isolation. What is the meaning of mechanical isolation? Member of a two population have different in structure of reproductive organ. दोनों के reproductive organ अलग अलग है, इसके वजह से उन दोनों के अंदर अगर नहीं हो रहा है मेटिंग, सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ मैकेनिकल आइसोलेशन. तो इसमें तो लोग कुछ नहीं कर सकते, दोनों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही अलग अलग है. सो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में नाउ कैन सी दैट, इसके अंदर डायग्राम में दिया है, ये दोनों भी फ्रॉक के जो वैरायटी है इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग टाइप के. सो इन दोनों के बीच में इनको रिप्रोडक्शन करना भी है, लेकिन इनका रिप्रोडक्टिव जेनिटल ऑर्गन कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के लिए. सो अल्टीमेटली इनके बीच में क्रॉसिंग नहीं होगा. This is called it as a mechanical isolation. That is fourth type of pre-mating and pre-zygote, pre-isolating mechanism. Okay. Okay, एक ही टॉपिक है तो वो हम लोग कंप्लीट ही कर लेते. जस्ट अ मिनट, थोड़ा ही टाइम है, इतने टाइम में ये हो जाएगा. दो ही इसमें टाइम है. नाउ यू कैन सी देम. The next part is post mating and post zygotic barrier. हमने पहले जो बैरियर्स वगैरह देखे वो प्री मेटिंग वाले थे, यानी कि मेटिंग नहीं हो रहा है उसके कुछ प्रॉब्लम्स है. अब यहाँ पर क्या होगा, मेटिंग तो हो गया बट आगे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, मीटिंग होने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और उसके वजह से रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है. दैट इज कॉल्ड, मतलब मीटिंग हो गया बट आगे कुछ प्रॉब्लम के वजह से स्पीसीज का या तो उनके अंदर ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज अ पोस्ट मीटिंग एंड पोस्ट जाइगोटिक. ओके, जाइगोट फॉर्म होने के बाद और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वाले. नाउ फर्स्ट वन देखो, इसका टाइप दिया है. फर्स्ट वन कॉजेज गैमेट मोर्टेलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेट? स्पर्म एंड एग. सो मोर्टेलिटी यानी उनका डेथ हो रहा है. मीन्स मेटिंग तो हो गया, स्पर्म बॉडी के अंदर भी चले गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी चले गया, बट उसको एक पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर वहां तक जाना था. ओके, बट वो उतने टाइम में नहीं गया तो अल्टीमेटली स्पर्म किल हो जाएगा और फिर एग भी किल हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड इट एज अ गैमेट मोर्टेलिटी, यानी कि गैमेट का डेथ हो जाएगा. सो वही दिया है देखो, गैमेट्स हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पैन. जो गैमेट सीक्रेट होता है उसको कुछ टाइमिंग होता है. ड्यू टू वन एंड अदर रीजन, if union of two gametes does not occur in given time, it results in a gamete mortality. जैसे कि ह्यूमन का एग्जांपल लिया तो ह्यूमन के बॉडी में इंसेमिनेशन के टाइम में मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेनिस, उसने स्पर्म तो डिस्चार्ज कर दिया बट ये स्पर्म को 24 आवर के अंदर कहाँ पे आना था, ये फेलोपियन ट्यूब में आना था. बट उतने टाइम में अगर ये स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में नहीं गया तो फिर उसका बीच में ही डेथ हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज अ गैमेट मोर्टेलिटी, यानी कि मेटिंग हो गया बट मेटिंग के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया गैमेट मोर्टेलिटी के वजह से. गैमेट मोर्टेलिटी. जाइगोट मोर्टेलिटी यानी कि ये स्पर्म तो एंटर हो जाएगा एग में, एंटर होने के बाद जाइगोट का भी फॉर्मेशन हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, बट जाइगोट क्या हो जाएगा, कुछ रीजन के वजह से डेथ हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड इट एज अ जाइगोट मोर्टेलिटी. तो वही दिया है, हियर एग इज अ फर्टिलाइज बट जाइगोट डाइज ड्यू टू वन एंड अदर रीजन. अलग अलग रीजन के वजह से जाइगोट का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड इट एज पोस्ट मेटिंग एंड पोस्ट जाइगोटिक के दो अलग अलग बैरियर, एक गैमेट मोर्टेलिटी और दूसरा वाला जाइगोट मोर्टेलिटी. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट reproductive isolation.